नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाजापुर और देवास जिले में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को किया संबोधित। कांग्रेस अकबर महान पढ़ाती थी, भाजपा छत्रपति शिवाजी व महाराणा प्रताप महान पढ़ाती है। भारतीय जनता पार्टी जनता के संकट की साथी है। कांग्रेस का नाम ही समस्या, उग्रवाद, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार के लिए सही जिम्मेदार। कांग्रेस के लिए भारत का इतिहास पंडित नेहरू से शुरू होता है। भगवान राम और कृष्ण के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस जनता को छलती है। प्रधानमंत्री मोदी जी देश के 142 करोड़ लोगों का अपना परिवार मानते हैं। भारत की 142 करोड़ जनता को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक परिवार मानते हैं। काशी विश्वनाथ में जाइए तो नई काशी का दर्शन होता है। केदारपुरी जाइए तो भगवान केदारनाथ का भव्य दर्शन होता है। उज्जैन में महाकाल लोक आने पर आपको एक नई अनुभूति होती है। अब तो अयोध्यापुरी भी तैयार हो चुकी है। आने वाले 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। कांग्रेस का नाम ही समस्या है। देश में नक्सलवाद, उग्रवाद और भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। देश के बच्चों को कांग्रेस अकबर महान पढ़ाती है। भारतीय जनता पार्टी छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप को महान पढ़ाती है। कांग्रेस के लिए भारत का इतिहास केवल नेहरू से प्रारंभ होता है। कांग्रेस ने नेता खुद को एक्सीडेंटल कहते हैं। एक्सीडेंट हुआ और कांग्रेस पैदा हुए। कांग्रेस तो वह पार्टी है जिसने भगवान राम और श्री कृष्ण के अस्तित्व को भी नकार दिया है। यह बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाजापुर जिले के सुजालपुर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी श्री इंदर सिंह परमार के समर्थन में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कही। श्री योगी आदित्यनाथ ने काला पीपल, खातेगांव और सोनचक कक्ष में भी जनसभाओं को संबोधित किया। सुजालपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया है। 500 वर्षों के विवाद समाधान की भाजपा की डबल इंजन की सरकार में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भारत की जनता को गुलामी की दृष्टि से देखने वाली कांग्रेस पार्टी फिर से भारत को गुलामी की ओर ले जाना चाहती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की परंपरा को आगे ले जाने का कार्य कर रही है। राम मंदिर के लिए बलिदान हुआ था। भारत के लोगों ने राम मंदिर के लिए बलिदान दिया, साधना की। आज वह मनोकामना पूरी होते देख रहे हैं। हम अपने पूर्वजों की मनोकामना को मूर्त रूप लेते हुए देख रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भगवान रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के साक्षी हैं। श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए भारत का इतिहास केवल नेहरू से प्रारंभ होता है। वे अकबर को महान पढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप पढ़ाती है। देश में भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की परंपरा को आगे ले जाने के लिए देश में डबल इंजन की सरकार चाहिए। पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार बीमारू राज्यों की श्रेणी में आते थे। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्य करते हुए बीमारू राज्य से बाहर अग्रणी राज्यों की पंक्ति में खड़ा किया है। उत्तर प्रदेश ने भी जाति पाति से ऊपर उठकर मतदान किया और भाजपा की सरकार बनाई। वहां की भी स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है, लेकिन राजस्थान और बिहार अभी भी बीमारू राज्य में शामिल है। मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकालने के लिए मैं यहाँ के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद देता हूँ। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मध्य प्रदेश के विकास के लिए बहुत कार्य किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के कार्य गौरव की अनुभूति कराते हैं। कृषि के क्षेत्र में भी भाजपा की सरकार ने मध्य प्रदेश में अभिनंदनीय कार्य किया है। श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने करोड़ों शौचालय बनवाकर वह सफाई अभियान चलाकर एक क्रांति लाई है। उज्ज्वला योजना को लागू करके घरेलू महिलाओं के आंसू पोंछने का कार्य किया है।
कोरोना संकट काल में जब अपने साथ छोड़ रहे थे, तब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की गरीब जनता को मुफ्त में प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन दिया। दुनिया की उच्च कोटि की 2 वैक्सीन का निर्माण कराकर देश की जनता को मुफ्त में कोरोना के टीके लगवाए। श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुजालपुर से भाजपा प्रत्याशी श्री इंदर सिंह परमार भी क्षेत्र की जनता के संकट के साथी हैं। इन्हें प्रचंड बहुमत से चुनाव में जिताए और फिर एक बार मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाए। इंदर सिंह परमार ने शिक्षा मंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश में सीएम राइज की परिकल्पना को साकार करने में जुटे रहे। मध्य प्रदेश की पहली सीएम राइज विद्यालय भी इसी क्षेत्र से प्रारंभ हुई। शिक्षा से संस्कार आते हैं और संस्कार होगा तो समृद्धि भी आएंगी। इस तरह भाजपा शिक्षा व संस्कार देने का कार्य कर रही है। उन्होंने जनता से आह्वान करते हुए कहा कि एक तरफ भाजपा सरकार में शिक्षा व संस्कार मिलते हैं, भाजपा को वोट दीजिए। भाजपा बच्चों का भविष्य बनाने की शिक्षा दे रही है। अगर ऐसा नहीं किया तो अगली पीढ़ी फिर माफ नहीं करेंगी। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। अस्तित्व को भी नकार दिया था। उन्होंने राम और कृष्ण के अस्तित्व को कहा ये सब तो मिथक है, ये हुए ही नहीं। यानी उनके लिए भारत का इतिहास केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू से प्रारंभ होता है और उनके लिए सबसे पवित्र ग्रंथ वही माना जाता है। वे अपने को आज भी एक्सीडेंटल कहते हैं। एक्सीडेंट हुआ, कांग्रेसी पैदा हो गए। यानी देश का अस्तित्व है, राम और कृष्ण थे, वे मानने को तैयार ही नहीं। लेकिन हमने माना, लेकिन मानने के लिए शर्त थी डबल इंजन की सरकार रहनी चाहिए। और भाइयों बहनों, मोदी जी का सानिध्य और उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश की जनता ने अंगड़ाई ली। जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठी, अंगड़ाई ली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, 500 वर्षों का विवाद का समाधान हो गया। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। और अब तो 22 जनवरी को रामलला अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। हर भारतवासी दुनिया में जहां कहीं रह रहा होगा, हर सनातन धर्मावलंबी गौरव के साथ कह पाएगा कि रामलला हम आए हैं और मंदिर में आपको विराजमान देख करके गौरव की अनुभूति कर रहे हैं।